वेलकम। आज फिर हम जो है जोड़ के विषय में फिर एक बार प्रैक्टिस कराएंगे, क्योंकि एक बार में नहीं हो पाता है, कम से कम 2 बार चाहिए। जो कमी रह जाती है तो दोबारा में पूरी होती है, और ख़ासकर बच्चों को केवल यही दिन भर प्रैक्टिस करनी है। तो ये प्रैक्टिस वाला काम जो है 2 दिन से भी भला नहीं होगा जब तक बच्चा घर में नहीं आप करेंगे। लेकिन फिर भी हम कम से कम चलो 2 बार करवा दे रहे हैं प्रैक्टिस। जोड़ है, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं एडिशन। एडिशन एडिशन जोड़ना, किसी चीज़ को जोड़ देना, उसका निशान ये होता है, ये धन, जिसको अंग्रेजी में प्लस कहते हैं। ये धन, धन, प्लस, ठीक। ये इसका चिन्ह है किसी को जब मिलाया जाता है। तो चलो आज बढ़िया सेव खिलाते हैं। देख रहे हो भाई, ये है 1 और ये 2 हैं। ये 2 हैं और 2 है, तो 2 का निशान हम यहाँ पर ऐसे लिखे दे रहे हैं आपको। ये है 1 2 1 2। दिख रहा है? ये 2 हैं, 1 2। ऐसे ऐसे 2 है, ठीक। अब हम सोच रहे हैं इसमें एक मिला दें, जोड़ दें। तो जोड़ने का निशान ये होता है, जोड़ने का ये निशान है ना, ये प्लस का निशान ऐसे ही बनता है ना। तो हमने भाई इसको जोड़ दिया। प्लस का निशान दिख रहा है ना। ये ऐसे रख दो, सीधे सीधे, ठीक। ऐसे रख दो, ये प्लस का निशान है। ये प्लस का निशान दिख रहा है, प्लस है। प्लस माने जोड़ना। तो एक इसमें और ऐसे हमने जोड़ दिया, एक जोड़ दिया हमने, ठीक। कितना? 1 जोड़ दिया। तो अब कितने हो जाएंगे? अब कितने हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे। 1 2 और 1 इसमें जोड़ दोगे तो कितने हो जाएंगे? 3 1 2 3, ठीक। और ये क्या है? बराबर है। ये क्या है? बराबर है। ये बराबर है भाई
ये किसी के बराबर का निशान ऐसे ही होता है ना, ये बराबर है, ठीक। 2 है, 2 में 1 जोड़ दिया तो कितने के बराबर हुआ? 3 के, ठीक। 1 2 प्लस 1 जोड़ दिया 3 के, बराबर का वो निशान है, ठीक। जब कोई चीज़ इसके बराबर भाई 2 में यदि 1 जोड़ देंगे तो ये इतना हो जाएगा, ठीक। अब यदि मान लीजिए इसमें 3 में यदि 1 जोड़ देंगे तो अब कितने हो जाएंगे? अब हमारे 4 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे। अब हमारे 4 हो जाएंगे, जिसको अंग्रेजी में 4 कहते हैं। ये 4 ऐसे देखो, ये 4 है, ये ऐसे कर दिया, देखो ये 4 हो गए। ये देखो एक पीछे रखा है ना, पीछे रखा है, या तो तुम ऐसे कर दो, 4 तो था ही, ये 4 हो गया। ये देखो ऐसे 4 है, ये 1 2 3 4, 1 2 3 4, 3 में 1 जोड़ दिया, 4 हो गया, ठीक। अब ऐसा और न करें हम, एक चीज़ और भी देखो, तुम्हें हम बताते हैं कि 4 में 4 हैं, ये 4 हैं। अब यदि इससे हम 1 हटा लें, ठीक, और इसमें ये जोड़ दें, ये 3 में 1 जोड़ दिया हमने, तो अब ये कितने के हो जाएंगे? ये हमारे 4 के हो जाएंगे। कितने के? 4 के। ये हमारे 4 के बराबर हो जाएंगे। चार, देखो ये 4 है, देखो ये 4, अब ये कितने हैं? 3 हैं। ये 3 है। तो देखिए 3 में यदि 1 जोड़ दें, 3 में यदि 1 जोड़ देते हैं तो हमारा 4 के बराबर हो जाएगा। तीन में यदि 1 जोड़ देंगे तो ये हमारा 4 के बराबर हो जाएगा। 3 में फिर 1 जोड़ दें। पहले क्या किया था कि 3 में 1 जोड़ा था, 3 में 1 जोड़ा था तो कितना आया था? 3 में 1 जोड़ा था तो 4 आया था। अब ये क्या है कि 3, अब उल्टा कर रहे हैं। पहले क्या किया था कि 3 था, उसमें 1 जोड़ा था, अब 1 और 3 जोड़ दें उल्टा, यानी कि 1 में यदि हम 3 जोड़ देते हैं, 1 में यदि हम 3 जोड़ देंगे तो भी 4 होगा। उल्टा करेंगे, चाहे जैसे करें, चाहे 3 में 1 जोड़ो
चाहे 1 में 3 जोड़ो, 3 में 1 जोड़ो चाहे 1 में 3 जोड़ो। चलो ऐसे दिखाई दे रहे हैं, चले निशान है, जैसे 3 है और उसमें यदि 1 जोड़ेंगे, यदि 1 जोड़ेंगे तो हमारा 4 के बराबर होगा। और यदि देखिए, यदि उल्टा ऐसे कर दें, यदि 1 है, इधर देखो 1, और इसमें यदि हम 3 जोड़ दें तो भी हमारा 4 के बराबर होगा। ऐसे लिखा जाएगा, तब ये हमारा 1 2 3 4, ये 4 ऐसे लिखा जाएगा। और ये पहले अभी तो लिखना पड़ेगा, 3 में 1 जोड़ेंगे तो 1 2 3 4, ये ऐसे, ठीक। 3 में 1 जोड़ेंगे तो 4 होगा, और 1 में 3 जोड़ेंगे, 1 में 3 जोड़ेंगे तो भी हमारा 4 के बराबर होगा, ठीक। 3 में 1 जोड़ा 4, अब क्या किया, 1 में 3 जोड़ा तो 4 आ गया। यानी कि चाहे आगे जोड़ो चाहे पीछे जोड़ो, कोई अंतर नहीं पड़ता, क्रम बदल दो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसी को हम क्रम विनिमय कहते हैं। अदला बदली को क्या कहते हैं, किसी चीज़ की अदला बदली। जैसे तुम किसी को कोई सामान दे दो और उसके बदले में ले लो, लेना और देना, तो ऐसे है कि अदला बदली किया कि 3 की जगह 1 आ गया, अब 1 की जगह 3 पहुंच गया, और फिर 3 की जगह 1 आ गया, और जहाँ 3 था वहाँ पे 1 पहुंच गया। तो यदि इनका क्रम बदल दें, चाहे 3 में 1 जोड़ दें, चाहे 3 में 1 जोड़ दें, चाहे 1 में 3 जोड़ दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। क्रम बदलने से कोई अंतर नहीं पड़ता है। जोड़ यदि 4 है तो 4 ही बना रहेगा, ठीक है। ऐसे है कि 3 में 1 जोड़ दिया, ऐसे आगे। तो दोनों टाइप में है, दोनों लिखा जाता है। इधर देखो, एक ही चीज़, जहाँ ये बराबर का निशान लग गया, बराबर का निशान लग गया, तो ये भी क्रिया देखिए दोनों साइड में, कि ऐसे ऐसे भी इसको हम कह सकते हैं, ठीक। कि 3 में 1 जोड़ दिया, ये है, ये निशान है हमारा, ये है, ये है। 3 में 1 जोड़ा तो 4 के बराबर पहुंच गया हमारा, ठीक। तो आगे पीछे कुछ भी करो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ये केवल हमारा जोड़ में लागू होता है, ये चीज़ हमारी जोड़ में लागू होती है कि क्रम चाहे जितना हम अदलें बदलें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। चलो थोड़ी देर, अब चलो ऐसे कर लिया जाए बगैर वैसे, इसमें बहुत टाइम लगा, ऐसे कर लियो। अब जैसे ये कितने हैं, 3 और 2 5, 5 में यदि 1 जोड़ दो, 5 में यदि 1 जोड़ दो, 5 में यदि 1 जोड़ दो तो कितने हो जाएंगे, 6। कितने हो जाएंगे, 6।
5 में 1 जोड़ देंगे तो हमारा 6 हो जाएगा। पाँच में 1 जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा। ये बराबर का निशान है, ये देखो ये इसके बराबर पहुंच जाएगा ना, ये देखो बराबर हो जाएगा इसके। ठीक, ये है 1 2 3 4 5। ठीक, 1 2 3 4 5। 5 में धन का निशान माने जोड़, 1 जोड़ दिया तो कितने हो जाएंगे? 6। 1 2 3 4 5 6, ये बराबर का निशान है। ठीक है, तो ये समझ लीजिए। और इसका ये भी आप समझ लीजिए कि क्रम चाहे आगे करें और चाहे पीछे करें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है जोड़ में। चाहे 2 में 1 जोड़ो चाहे 1 में 2 जोड़ो, कोई अंतर नहीं पड़ता है। क्रम बदलने का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्रम बदलने का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो गणित की भाषा में देखिए, गणित की भाषा में इसको क्रम विनिमय कहते हैं, जब क्रम में अदला बदली करते हैं और कोई अंतर नहीं पड़ता है। तो कोई कहते क्रम विनिमय क्या होता है, तो अरे पता नहीं क्या होता है। तो वही है क्रम विनिमय के मतलब आगे पीछे, जैसे हमने नहीं वो जोड़ा था कि 1 में ये 2 जोड़ दो, चाहे 2 में 1 जोड़ दो। ठीक, ये और जैसे है 2 और धन 1 बराबर 3। ठीक, तो इसी को कहते हैं हम क्रम विनिमय। जोड़ में क्रम बदलने से जोड़ के अंतर में फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ये भी 3 है और ये भी 3 है। 1 2 3 1 2 3 1 2 3। ठीक, 1 2 2 है ना, 1 2 और 2 में 1 जोड़ दिया 3 हो गया। इसी तरीके से 1 और ये 2 है ना, 1 2 2 जोड़ दिया 3 हो गया। 1 2 3 3 है। इसी तरीके से 2 1 2 प्लस 1 और जोड़ दिया तो 1 2 3, ये 3। तो देखो ऐसे भी 3 आ रहा है, 1 में 2 जोड़ा तो भी 3 आया और 2 में 1 जोड़ा तो भी 3 आया। तो कोई अंतर नहीं पड़ा क्रम बदलने से। जोड़ का ये नियम है। तो चलिए अब आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करके तुरंत आप अब घटाने को भी समझो उल्टा। इसमें क्या करते थे, जोड़ते थे, अब आगे करते क्या, घटाएंगे। तो घटाना जो है ये किताब उसमें कम समझ में आता है। किसमें? बुक्स में अगर कोई चीज़ कम कर दो या ज़्यादा कर दो तो नहीं समझ में आती है। यहाँ पर अब हमारे पास सेव हैं तो आपको बहुत बढ़िया समझ में आएगा। तो हम तब तक ये थोड़ा सा रेस्ट ले आओ, पानी आनी पी के फिर बैठो, चैनल सब्सक्राइब कर लो तो तुरंत फिर हम आ जाएंगे, तुम्हें ढूंढना नहीं पड़ेगा। बाय।